ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यार और गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुग्राम से दीप्ति आंटी जी ने। हाँ जी, गुरुग्राम से दीप्ति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरी तरफ से सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी अपने चोले में थे तब गुरु जी संगत में से किसी को भी उठाकर कह देते थे सत्संग शेयर कर। संगत को यह लगता था गुरु जी ऐसे ही किसी को कह देते थे, लेकिन उसमें संगत के लिए ब्लेसिंग और संगत के जवाब छुपे होते थे। आज मैं गुरु जी की इन्हीं बातों के ऊपर एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज मैं अमृत वेला में बैठी थी, मेरा ध्यान कम लगता है परंतु आंखें बंद करके गुरु जी से बातें करती हूँ। जैसे एक पिता और बेटी कन्वर्सेशन करते हैं, पिता अपनी बेटी को गाइड करते हैं, उसी प्रकार से गुरुजी मुझे भी गाइड करते हैं और मुझे गुरुजी की गाइडेंस में काम बहुत अच्छा लगता है। सत्संग शेयर करने से करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा गुरुजी हमेशा कहते थे। ऐसे ही मुझे यह सत्संग शेयर करने का आदेश गुरुजी ने ही दिया है। इस सत्संग की शुरुआत 2022 फरवरी में हुई थी। मैं अपने ही घर के पास एक सत्संग में, जिसका इनविटेशन भी नहीं था, लेकिन गुरुजी का बुलावा था और गुरुजी की आज्ञा थी, मैं उस सत्संग में गई। वहाँ पर डॉक्टर प्रखर लाइव सत्संग कर रहे थे। बहुत ही डिवाइन वाइब्स थी। उस समय मेरा भतीजा क्लास 12th में आया था और वह 2-3 साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। उस समय उस सत्संग में एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि उनके बेटे का आईआईटी में एडमिशन हुआ है। मैं उन आंटी को नहीं जानती थी। घर आकर मैंने अपने भतीजे को उस सत्संग का प्रसाद दिया और कहा तुझे ब्लेसिंग्स मिल गई है। मेरी फैमिली में गुरुजी से केवल मैं जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। मेरे भतीजे को विश्वास नहीं हुआ और ना ही उसने ज़्यादा ध्यान दिया। समय निकलता गया। फरवरी से जनवरी 2023 का समय आ गया और उसके फर्स्ट जेई मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, 25 जनवरी। मुझे आज भी याद है कि वह 25 जनवरी का दिन था। उस दिन मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया। मेरा भतीजा एग्ज़ाम देने चला गया था। गुरुजी ने उसी दिन, जब मैंने गुरुजी को अमृत वेला के समय गुरुजी के स्वरूप पर चंदन का टीका किया, तो गुरुजी ने उस चंदन के टीके में ओम के दर्शन दिए और वह ओम के दर्शन इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और विश्वास हो गया कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हम पर दे दी है। जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी 99.78 परसेंटाइल आई, जो कि बहुत ही अच्छी थी। गुरुजी का शुक्राना किया और आत्मविश्वास और बढ़ गया और समझ आया कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दूसरा अटैम्प्ट दिया, उसमें उसकी परसेंटाइल और भी अच्छी आई। अब तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बढ़ती ही जा रही थी और हम सबका विश्वास भी बढ़ता जा रहा था कि गुरुजी कैसे अपने भक्त को, संगत को ब्लेस कर रहे हैं, जो उनसे जुड़ी हुई नहीं है तो भी उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा उसे ब्लेस कर रहे हैं। अब जेई एडवांस
का पेपर देना था। मैं जब किसी भी सत्संग में जाती थी या बड़े मंदिर जाती थी, उसके लिए जल प्रसाद या लंगर प्रसाद लाती थी। हम गुरु संगत हैं और हमारा विश्वास है कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब 4 जून 2023 को उसका भतीजे का जेईई एडवांस का एग्ज़ाम था। गुरु जी की ब्लेसिंग से एग्ज़ाम देते हुए जाते हुए और कोई भी प्रॉब्लम या कष्ट नहीं आया। बहुत ही स्मूथली उसने अपना पेपर दिया और काम होकर पेपर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि गुरुजी अपनी इतना ब्लेस कर रहे थे कि वह अपना पेपर बहुत ही शांत रूप से और काम होकर दे रहा था। गुरुजी संगत नहीं होते हुए भी वह गुरुजी का प्रसाद बहुत ही श्रद्धा से लेता था। एग्ज़ाम हो गया, आंसर की आई, उसके अकॉर्डिंग उसके 236 नंबर आए थे और उसने कहा जो आंसर की में नंबर आए हैं वही नंबर फाइनल नंबर होते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि उसके 240 नंबर आए हैं। मैंने उसे कहा कि तेरे 240 नंबर आएंगे। उसने कहा चाची जो नंबर आते हैं आंसर की में वही होते हैं, आज तक कभी किसी का कोई नंबर चेंज नहीं हुए हैं। 18 जून को फाइनल रिजल्ट आया। लैपटॉप खोला, सभी के दिल की धड़कनें तेज थी। सब गौर से अपनी अपनी तरीके से प्रे कर रहे थे। मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। रिजल्ट आया। जब स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई दिया तो उसके 242 नंबर आए। उसको 6 नंबर ग्रेस के मिले थे संगत जी। गुरुजी ने उसके 6 नंबर बढ़ाए। ऑल इंडिया रैंक उसका 511 था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरस रही थी। गुरुजी का धन्यवाद शुक्राना करते करते हम सब नहीं थक रहे थे। इतनी ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग्स आज तक महसूस नहीं की थी गुरुजी की। और उसको IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स इस प्रकार से अपनी संगत को दे रहे थे। संगत जी सत्संग शेयर करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। यह सत्संग मैंने आज से पहले कभी शेयर नहीं किया, लेकिन गुरुजी कह रहे थे सत्संग शेयर कर। इसका मतलब गुरुजी और किसी को इस सत्संग के थ्रू ब्लेस करना चाह रहे हैं, जिसका हम नहीं जानते कि वह किसको ब्लेस करना चाह रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत। गुरुजी कोई भूल चूक हुई हो, संगत जी कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी हम बच्चों पर इसी तरीके से कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी अपने बच्चों को अपनी संगत को इस तरीके से प्यार देते हैं। इस तरीके का प्यार हमेशा हम सब पर बना रहे। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को शुक्राना, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी शुक्राना। अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।